हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की जो सफ़र है, जो यात्रा है, उसको करने में कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है, जो सवारी गाड़ी होती है, उससे 1 घंटा कम टाइम लेगी। तो सीधी सी बात है, एक्सप्रेस गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, पैसेंजर जो है सवारियाँ उतारते उतारते चलती है, तो थोड़ा कम लगता है उसको टाइम। किसको कम लगता है? एक्सप्रेस को, क्योंकि वो तेज चलती है, वो बहुत कम रुकती है, ठीक है। तो उसको और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो एक्सप्रेस जो है वो बहुत कम रुकती है और स्पीड ज़्यादा है, इसलिए कम समय लेगी। सीधी सी बात है, सवारी गाड़ी कम चलती है स्पीड से, क्योंकि उसको बार बार रुकना भी होता है, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगी, ठीक है। उसको ज़्यादा समय लगेगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसने बोल भी दिया कि एक्सप्रेस है ना, उसकी चाल नॉर्मल जो सवारी गाड़ी है उससे कितनी ज़्यादा है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो किसका किसके साथ रिलेशन है, पहले वो समझो। एक्सप्रेस गाड़ी का सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, पहले तो सवारी गाड़ी दोनों की औसत चाल पूछी ना, तो हम सवारी गाड़ी के मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब औसत चाल में हम जहाँ रुक रहे हैं ना, उस टाइम को हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है, दोनों के लिए हटा दिया। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी की भी चाल हम जो है किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, क्योंकि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, समय घंटों में या फिर सेकंड में, ठीक है। तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल इतनी है, कुल तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगी ये, कुल तय की गई दूरी। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 132 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना समय लगेगा इसको, तो समय का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बटे समय। तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। उसी हिसाब से कितना टाइम लगेगा इसको, समय कितना लगेगा, दूरी कितनी है 132 बटे में x, ठीक है। तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, ठीक है, औसत चाल या चाल, एवरेज स्पीड कितनी उसकी, तो उसकी चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 ज़्यादा है, तो कितनी होगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चा लोग। अगर बच्चा लोग हम इसकी बात करें, इसमें इनका कम हो गया, चलो इससे करते हैं। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो गया x + 11 किलोमीटर पर आवर। इसने भी कितनी दूरी तय करी, तो इसने भी दूरी तय करी वही 132 किलोमीटर, ठीक बच्चा लोग। अब इसको कितना टाइम लगेगा, तो समय के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, चूंकि करके आप लिख सकते हो दूरी बटे चाल। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको भी दूरी 132 है और इसकी चाल कितनी है x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात को यहाँ पे आप अच्छे से समझते हो क्या, कि भाई अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका टाइम कम है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों टाइमों को बराबर लिख दूँ तो कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो चूंकि यह विच इम्प्लाइज करके यदि आप ऐसा लिखो 132 बटे x, ठीक है, और 132 बटे x + 11, तो ये कभी भी बराबर नहीं है। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। मैं अगर बराबर लिखूँ तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये समय ज़्यादा है, ये समय क्या है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो समय कम है, ठीक है, समय कम है। अब मुझे बताओ ये बराबर कब हो सकता है, जब इस कम समय में कुछ जोड़ दिया जाए। कम समय तो कितना कम समय है, आपको क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 घंटा कम समय। तो 1 घंटा इसमें जोड़ दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर बराबर करना है, अभी ये बराबर नहीं है, बता दिया, ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी ये बराबर नहीं है, चलो बराबर करना है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा कम समय लगता है इसको। अगर ये घंटा इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसमें से 1 घंटा कम कर दो तो ये वाला टाइम आ जाता है। तो वही तो वो भी बोल रहा है कि जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी होती है ना, उसको जितना टाइम लगता है वो नॉर्मल गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है। तो ये प्लस का एक इधर कर लोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो समझने के हिसाब से है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो ये दोनों टर्म साथ में होना, तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ। ये क्या हो जाएगा, 132 बटे x माइनस 132 बटे x + 11। तो बच्चा लोग आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। और ये 1, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें बच्चा पार्टी, तो 3 गुणा कर सकते हैं, x + 11 इधर जाएगा, 132 तो बाहर है ही है, x + 11 एकम x + 11, ये x इधर जाएगा, बीच में माइनस है तो x एकम x, x का इससे गुणा होगा x वर्ग + 11x, ठीक है, बराबर में क्या है 1। तो इस गुणा अंश का अंश में होता है, हर का हर में, तो 132 का ऊपर गुणा होगा। तो पहले काम करो, ये देखें इसको, तो क्या हो रहा है, ये तो कट रहा है, तो क्या बचा 132 × 11,
132 गुणा 11 अंश में, और इसका पक्षांतर करूँगा 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x वर्ग प्लस 11 x एकम x वर्ग प्लस 11, इसका गुणा करो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 इसलिए 3, 11 एकम 11 और 3 14, 1452 x वर्ग प्लस 11x, उसको उधर ले जाओ कितना हो जाएगा x वर्ग प्लस 11x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर जो बराबर में 0 आ रहा है मैं उसको उठा के उधर लिख रहा हूँ। ठीक है चलो अब हम इसको सॉल्व कर लें मध्य पद को तोड़ने की विधि से। हमको तोड़ पा रहे हैं तो उससे तोड़ लो, नहीं तो फिर मैंने बताया इसको इक्वेशन 1 दे दो तो क्या करो इसकी तुलना करो। समीकरण 1 की तुलना कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो क्या लिखोगे आप, एक्स वर्ग का गुणांक 1 है ना तो a बराबर 1, ठीक है। b बराबर कितना लिखोगे 11, ठीक। c बराबर क्या लिखोगे माइनस का 1452, निकाल लो जरा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना आएगा 2 है। चाहो तो ये पहले भी निकाल सकते हो, नहीं तो यही निकाल लेंगे, ठीक है। x बराबर क्या आएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है 11, ठीक, प्लस माइनस ये हो जाएगा 11 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का वैल्यू कितना है यहाँ पे a का वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि 1 है, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है माइनस का 1452 बटे में आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है। चलो x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा, सॉल्व करें इसको तो 11 का वर्ग 121 और ये माइनस माइनस प्लस 4 से गुणा होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 की 0 सिलाए 2, 4 चौक 16 और 2 18 के 8, असिलाए 4 एकम 4 और 1 5, ये ठीक है, ये जुड़ जाएगा वैसे। तो x बराबर माइनस 11 प्लस और यहाँ पे माइनस भी आएगा, सॉरी जोड़ो जरा, 8 1 9 2 0 2 और 8 1 वापस 9 5, तो 59 29 आ गया यहाँ पे 8 1 9, ठीक है। 2 60 29 किसका है वर्ग, 59 29 किसका वर्ग, x बराबर माइनस 11 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा और ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 77 गुणा 77 क्योंकि 77 का वर्ग, ठीक है। तो 2 अगर नहीं आया तो आप इसको फैक्टराइज करके देख लेना, 7 और 11 से जाएगा इसमें, तो माइनस 11 प्लस माइनस यहाँ पे 77 बाहर आ जाएगा बटे में 2, ठीक है। अब धनात्मक चिन्ह ले लो तो क्या लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो आप ऐसा लिखोगे तो पॉजिटिव साइन लोगे, x बराबर माइनस 11, इसको मत प्लस कर देना, जहाँ प्लस माइनस है ना वहाँ पर, ठीक है। बटे में कितना आ रहा है 2, आप सोल्व करोगे 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 33, ठीक है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर x का मान 33 मिल गया आपको। अब वापस इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आंसर हमको मिलती है, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर वाली हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या होगा बच्चा लोग x बराबर माइनस 11 माइनस का 77 बटे में आ जाएगा 2, तो 7 1 8 7 1 8 माइनस बटे में 2 काट 2 माइनस का 44, ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस 44 आ रहा है, तो चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए x बराबर माइनस 44 तो नहीं होगा, ठीक है। चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है ना, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 44। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, सवारी गाड़ी की औसत चाल, यहाँ पे x का मान कितना आया, x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा इससे 10 कम लिख लेंगे एक्सप्रेस की, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी x माइनस 10 है ना, मतलब x कितना है 33 में से 10 घटा दो तो 23 किलोमीटर 1 मिनट 11 x प्लस 11 है, सॉरी है ना, x प्लस 11 है, x प्लस 11 तो हो जाएगी 33 प्लस 11 तो हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ पे सवारी गाड़ी का आ गया और ये रेलगाड़ी का मतलब एक्सप्रेस गाड़ी का आ गया, ठीक है। ये वैल्यू तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो हमने लिया ही नहीं था, हमने तो x का मान ये स्वीकार किया था और उसमें 2 चालें मानी थी, सवारी गाड़ी की x किलोमीटर तो वो तो 33 आ गई और एक्सप्रेस की मानी थी x प्लस 11, क्योंकि उससे 11 ज़्यादा ऐसा क्लियर लिखा हुआ तो हो जाएगी 44, ठीक है बच्चा लोग। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।